जाओ जानकी जी को खोजो। अब जानकी जी को खोज के लिए यहां से वानर भालू चल के 10 दिशाओं में, और सुग्रीव भी उनका नेतृत्व कर रहा है। यहां पर समुद्र के किनारे संपाति ने देख लिया 400 कोस का समुद्र, उसके पार त्रिकूट पर्वत पर लंका, लंका में अशोक वाटिका, अशोक वाटिका में जानकी जी बैठी हैं। संपाति ने कहा मेरी गीध की दृष्टि है, देखती बहुत दूर तक है, लेकिन जा नहीं मैं सकता। जामवंत जी ने कहा कि हाँ, जवानी में तो मैं जा सकता था, बुढ़ापे में भी नहीं जा सकता। और कौन जा सकता है? अंगद ने कहा हाँ मैं जा तो सकता हूं, लेकिन लौट के आऊं कि ना हो इसका कोई भरोसा नहीं है। जामवंत जी की दृष्टि पड़ी हनुमान जी पे। हनुमान जी भी सिर लटकाए बैठे थे। हनुमान, यस सर। अरे ये यस सर सर कर रहे हो, जाओ तुम। हनुमान जी जैसे सुने 400 कोस का समुद्र, फिर से सिर झुका। हनुमान बोलिए क्या बात है? जाओ लंका में 400 कोस के समुद्र को पार करो। फिर सर लटका लिया। हनुमान, अरे बोलिए क्या बात है? जाओ 400 कोस के समुद्र को पार करो लंका में। तो अब की हनुमान जी ने कहा बूढ़ऊ तुम ही चले जाओ, तुम मेरी नाक में दम के तुम क्यों नहीं जा रहे? तुम क्यों नहीं जा रहे? जामवंत जी ने कहा बूढ़ा हो गया हूं, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, तो जवानी में कर सकता था। इसलिए निवेदन करूं बंधु माताओं, जवानी में काम कर लो, नहीं तो बुढ़ापे में जामवंत की तरह ऐसे ही आपको हाथ पे हाथ धर के बैठना पड़ेगा। हैं? कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? 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 जब हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार, जब हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार, इसलिए ताली बजा जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? ताली बजा जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? राम नाम रटते रहो, राम नाम राम राम नाम रटते रटते रहो, जब तक तन में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। जब तक कान हुए बेकार कथा सुनने को लाचार, जब कान हुए बेकार कथा सुनने को लाचार, कथा सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? कथा सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो 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 जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? और हे भगवान देखना भी न पड़े, सब काम जवानी में करो। हनुमान तुम कर सकते। अब एक निवेदन करूं, हनुमान जी की ऐसी स्थिति क्यों हो गई? हनुमान जी जैसा जिसके लिए कहा गया अतुलित बलधामम हेम शैलाभदे, हम जो अतुलित, बंधु माताओं हनुमान जी की कनिष्ठिका में उतना बल होता है जो संसार में सबसे बलवान व्यक्ति के पास होता है। बोलूंगा तो लंबा समय लगेगा। हनुमान जी की कनिष्ठिका में उतना बल होता है जितना बल संसार में सबसे बलवान व्यक्ति के पास होता है। बस ऐसे समझ लो।
उनको कहना पड़ रहा है कि हनुमान, हनुमान कैसी स्थिति क्यों हो गई, क्यों भूल गए वो? क्योंकि रहते किसके साथ हैं? हनुमान जी किसके साथ रहते हैं? बोलो, सुग्रीव के। तो जो बंधु माताओं जैसे व्यक्ति के साथ रहता है वैसा है। तो सुग्रीव के साथ हनुमान जी रहते हैं, अपनी बल भूल गए, अपनी शक्ति भूल गए, सब कुछ भूल गए। दर्शन कीजिए, सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। और बंधु माताओं, आप जिस व्यक्ति के साथ रहोगे वैसा ही करने लगोगे। संसर्गजाह दोष गुणाह भवन्ति, संसर्ग से ही दोष व गुण होते हैं। बलहीन के साथ रहोगे तो तुम भी बलहीन हो जाओगे, और बलवान के साथ रहोगे तो तुम भी बलवान हो जाओगे। सुग्रीव के साथ रहते थे ना, धूल जम गई, धूल जम गई। इसलिए जामवंत जी ने कहना पड़ा, ऐ हनुमान तुम कर सकते हो। अरे कैसे करूंगा, अब बल याद दिलाना पड़ रहा है। याद करो अपना बचपना। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, काहि सो दास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार, संकट मोचन नाम तिहार, संकट मोचन नाम तिहारो। अरे याद करो अपना बचपना, याद करो। कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना। का चुप साधी रहो बलवाना, का चुप साधी रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आहा कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अरे तुमसे सब कुछ हो सकता है। और जैसे ही हनुमान जी को याद आया मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, उसी समय हुम 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 करते हुए राम काज लगी तब अवतारा। राम काज लगी तब अवतारा। सुन कहीं भयो परबता तारा, सुन कहीं भयो परबता तारा। राम काज लगी तब अवतारा। बंधु माताओं, जीवन का उद्देश्य हम सबको पता रहना चाहिए। कई बार मैंने इस प्रसंग को विभिन्न माध्यमों से सुनाया है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते हैं भयो पर्वता कुवार। जब आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाएगा तब आप भी हनुमान जी की तरह पर्वताकार हो जाओगे। जीवन का उद्देश्य पता होना चाहिए। तब हनुमान जी के अंदर बताओ क्या करे, त्रिकूट पर्वत को उजाड़ ले आए, बताओ रावण को मार ले आए, जानकी जी को उठा ले आए, ये कर दे, समुद्र में लंका को डुबो दे, जैसा कहो। अरे जामवंत जी ने कहा बस बस रुको, तुम्हारे साथ यही समस्या है। जागोगे तो एकदम जाग जाओगे, नहीं तो सोते रहोगे। तब हनुमान जी ने कहा तुम ही बताओ फिर क्या करें। जामवंत मैं पूछाऊं तो जामवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावनु दीजहु मोहि, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। हनुमान जी कह रहे जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। उचित सिखावनु इसका मतलब अनुचित भी सिखाया जाता होगा। तभी यहां पर गोस्वामी जी हनुमान जी से कहलवा रहे हैं उचित सिखावन दीजहु मोहि, मुझे उचित सिखाइए। इसलिए माता पिता से अनुरोध है अनुचित मत सिखाइए बच्चों को।
आप लोग बच्चों को अनुचित सिखा देते हो, बाद में खोपड़ी पीटते हो। जैसे बच्चे से कह देते हो कि सुनो देखो बाहर कौन आया है, कोई भी हो उससे जाके कह देना अंकल अंकल घर में पापा जी नहीं हैं। अनुचित सिखाते हैं। बेटा जाके कहता अंकल अंकल पापा ने कहा है कि अंकल से कह दो घर में पापा नहीं है। सिखाओ अनुचित, तो यही सिखाएगा। हम गलत बीजारोपण करते हैं, बाद में कहते हैं बच्चे बिगड़, बच्चे नहीं बिगड़े, हमने बिगाड़ा है। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि जामवंत में पूछो तो उचित सिखाओ अनुदीजो मोहि, उचित सिखाओ। हमेशा बच्चों को उचित सिखाइए, अनुचित मत सिखाइए। न सिखाइए चलेगा, उचित सिखाइए। तो जब भी आप अपने श्रेष्ठ से, ज्येष्ठ से, अपने बड़े से, अपने गुरु से, अपने माता पिता से उचित सीखना चाहोगे तो वो उचित सिखाएंगे। और जामवंत जी ने उचित सिखाया, इतना करहूं तात तुम जाय, इतना करहूं तात तुम जाय, सीतहि देखि कहु सुधियाय, सीतहि देखि कहु सुधियाय। और यहां से बस सीता जी की खोज करके आओ, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इतना हनुमान जी को काम मिला। और यहां से अब सुंदरकांड प्रारंभ हो रहा है बंधु माताओं, और सुंदरकांड पे ही मैं विराम करूंगा। आगे की लीला एक पंक्ति में पूरी करूंगा। और सुंदरकांड का प्रारंभ इतने सुंदर शब्द से हो रहा है, उस भाव को जिनको जिनको याद है मेरे साथ गाइए। अरे जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अतिभाए, तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए, जब लगी आवहु सीतहि देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी, यह कही नाय सबनि कहु माता, चलो हरषि भरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े ताऊ पर, बार बार रघुवीर समारी, करके पवन तनय बल भारी, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमान, जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं नाथ होई समारी, हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ बेसा, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। जामवंत के वचन, हाँ बस यही पूरी कथा का सूत्र है। जब भी आपको बड़े बूढ़ों की बात सुहाने लगेगी, आपके जीवन का कल्याण प्रारंभ हो जाएगा, वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। जब भी माता पिता गुरु की बड़ों की बात आपको अच्छी लगने लगे, अभी लगती नहीं है, अभी तो कड़वी लगती है, लेकिन ये सुंदरकांड का प्रथम सूत्र है, जामवंत के वचन सुहाए। बंधु माता, वैसे जगत में किसी को किसी की बात नहीं सुहाती है, लेकिन राम कथा में सबको सबकी बात, आहा सब क्या बात, जामवंत के वचन सुहाए, बूढ़े बड़ों की बात हमको सुहाए। और बंधु माताओं, जवानी तभी सार्थक होगी, जवानी की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब बड़े बूढ़ों का सम्मान होगा और उनकी बात जवानी को समझ में आने लगेगी, सुहाने लगेगी, तब जवानी स्वयं के भी लिए सिद्ध हो जाएगी, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और समष्टि के लिए सार्थक हो जाएगी। जामवंत के वचन सुन।
हनुमान जी की सुंदर कांड की बहुत सुंदर है। सुंदरकांड सुंदर है। क्या क्या सुंदर है इसमें? सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे किम न सुंदरम। सब कुछ सुंदर है इसमें। लंका भी सुंदर है, हनुमान जी भी सुंदर हैं। बंधु माताओं बहुत सुंदर है। बनबाग उपवन भाटिका सरकूप बापी सोहही, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहही। कहुमाल देह विशाल शैल समान अतिबल, नाना अखारिन बिरहि बहुविधि एक एकन। हाँ बहुत सुंदर है। ऐसी सुंदर लंका में हनुमान जी का प्रवेश। और बंधु माताओं जानकी जी का खोज, और श्री हनुमान जी ने लंका को तहस नहस किया। और हनुमान जी पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे थाण भयो कर जोरी। चूड़ामणि उतार तब देव, हनुमान जी को चूड़ामणि दिया है। हनुमान जी आके भगवान के पास। ये सुंदरकांड की कथा कभी विस्तार से सुनाऊंगा। कौन है श्री हनुमान जी? कौन है हनुमान जी? बंधु माताओं हनुमान जी वो हैं जिनके पास सब कुछ है। विद्या है, गुण है, चातुर्य है, शक्ति है, बल है। हम हनुमान जी कब बन पाएंगे? जब इन सब का उपयोग किसके लिए करेंगे? चौपाई हनुमान चालीसा की सबको याद है, गाओ। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे को आतुर। जब राम काज के लिए हम आतुर रहेंगे तब हमारे विद्या का भी सदुपयोग सार्थक होगा, और तभी हमारे गुण का, चातुर्य का, धन का, बल का, सबका सार्थकता किसमें है? जब हम राम काज करेंगे। राम काज ही राष्ट्र काज है। राम काज के लिए हमारा सर्वस्व अर्पित हो, तब हमारे विद्या की भी सदुपयोगिता है, कर्म की भी, जीवन की भी। श्री हनुमान जी महाराज ने पूरा जीवन राम काज के लिए लगा दिया। तो भगवान ने कहा, सुनो हनुमान, जब तुमने सब कुछ मेरे लिए लगा दिया तो अब जानते हो क्या होगा कलयुग में? कहे क्या होगा? प्रभु ये होगा कि मेरा गुण यदि तुम गाए हो तो अब कलयुग में मेरा गुण नहीं गाया जाएगा। फिर क्या होगा? सहस वदन तुम्हारो जस आवे, सहस बदन तुम्हारो जस आवे। हस कहि श्रीपति कंठ लगावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। भगवान ने एकदम से गले से लगा लिया। हनुमान जी से कहा, सुनो हमने सबको बहुत कुछ दिया, तुमने कभी कुछ लिया नहीं, तुम भी कुछ ले लो। कहे क्या ले लें? तुमने क्या दिया सबको? कहे हमने देखो अंगद को किष्किंधा का युवराज पद दे दिया, सुग्रीव को राजपद दे दिया, और विभीषण को लंका का राजपद दे दिया। तुम पूरा जीवन हमारे लिए लगा दिए, तुमने कुछ नहीं लिया। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु रहने दो, एक आध को ऐसे कहने नहीं, हमको संकोच होता, तुम लो। तो आपने सबको पद दिया। कहे हाँ तुम भी ले लो पद। बताओ कितने पद चाहिए? कहे प्रभु पद के साथ एक समस्या है। क्या? पद के साथ भूत जुड़ जाता है, भूतपूर्व विधायक। आप तो वर्तमान हो, कोई बात हाँ, नहीं तो ये चक्कर में पड़ जाता हूं। भूतपूर्व प्रधान। और प्रभु मेरे बारे में तो पूरी दुनिया गला फाड़ के गाती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो मेरे साथ समस्या है, पद के साथ भूत होता है, भूत से मुझसे देख के भागते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं लेंगे। कहे नहीं ले, हमको संकोच होता है। तो हनुमान जी ने कहा, तुमने सबको पद दिए हैं? कहे हाँ। कहे दुनिया के सारे पद तो तुम दुनिया के भिखमंगों को बांट दो।
तो तुमको क्या चाहिए हनुमान? कही यही दोनों अपने पद दे दो, चरण वाले पद दे दो, इसी की सेवा करते रहेंगे और कुछ हमको नहीं चाहिए। हनुमान जी ने भगवान के दोनों पद मांग लिए। संस्कृत में चरण को पद कहते हैं ना, पैर को चरण भी कहते हैं, संस्कृत में पद भी कहते हैं। हनुमान जी ने पद मांग लिए।